हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टॉपिकल स्टडी। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम कैसे पास कर पाएं टेंथ का मैथ्स एग्जाम, स्पेशली प्री बोर्ड्स। आप लोगों को पता है कि अभी कुछ समय के बाद अक्टूबर महीने एंड होने पर प्री बोर्ड शुरू होने वाला है। मोस्टली नवंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट होगा। अभी तक आपने मंथली एग्जाम दिया है और आपने छोटे मोटे क्विज और टेस्ट दिए हैं। ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट काफी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं मैथ्स में और वो टेंथ में पहुंच चुके हैं। उनका पिछला कॉन्सेप्ट जो है सिक्स्थ का, सेवेंथ का, एट्थ का, नाइन्थ का और इनफैक्ट जो टेंथ में वो अभी तक पढ़ चुके हैं वो उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिस हो रही है, कहीं ना कहीं वो जो टीचर बता रहे हैं उनसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पास कर पाए एग्जाम। हमें अगर पास करना है तो कुछ 7-8 पॉइंट्स है, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और स्पेशली जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं और जो मैं रिसोर्सेज आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो करते हैं, उसको जाकर एटलीस्ट एक बार ब्राउज करते हैं और इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि कैसे 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 जानकारी लेनी है, कैसे 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 कैलकुलेशंस करने हैं और कैसे हमको एटलीस्ट इतना मार्क्स आ जाए कि बोर्ड्स में हम पास हो जाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रिक से 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। ये जो वीडियो है ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पास करना चाह रहे हैं। आगे ऐसे भी वीडियो बनेंगे जिनमें कि बच्चे कैसे 90 से 95 लाए, 95 से 100 लाए। ये वीडियोस भी आगे बनेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्रोसेस। तो आइए स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं पहला पॉइंट जो है हमें वो है कि वॉच एनिमेशन वीडियोस। अभी बहुत सारे बेहतरीन एनिमेशन वीडियोस हैं इस कहते हैं ना कि इंटरनेट वर्ल्ड में और इस यूट्यूब वर्ल्ड में। तो आप वहां पर जाकर एनिमेशन वीडियोस देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, नंबर से अपनी दोस्ती बना सकते हैं। तो मैं आज आपको 5 चैनल रिकमेंड करूंगा और उन 5 चैनल्स में से एक चैनल है बोधा गुरु। ठीक है। तो क्या मैंने शेयर स्क्रीन कर दिया है? एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। तो मैं मैंने शेयर स्क्रीन नहीं किया है, मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूं। और अब मैं यहां लिख रहा हूं। तो बोधा गुरु एक है। दूसरा है टिक टैक लर्न इंग्लिश। इसमें लिखा हुआ है लास्ट वर्ड इंग्लिश, बट ये एक्चुअली में मैथमेटिकल चैनल है। उसके बाद इन्फिनिटी लर्न, नाइन्थ एंड टेंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है। और इसके अलावा दो और हैं। एक है डिजिटल गुरुजी और लास्ट वाला जो है वो अर्थ पेन है। तो इसमें जाके आप बेसिक मैथ्स का आइडिया ले सकते हैं और साइमल्टेनियसली आपके टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे टेंथ के। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जो कि है नो बेसिक कैलकुलेशंस। तो बेसिक कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिस्टेक ना करें। आपको समझना पड़ेगा क्या रिलेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। ये भी समझना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का क्या है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लगातार गलती करते हैं वो टॉपिक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस टॉपिक को जाने बिना आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। और वो टॉपिक है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं, एक्सपोनेंट। एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आपको बोर्ड में, टेंथ के बोर्ड में मैथ्स में अगर आपको पासिंग मार्क्स लाना है,
और आपने इस टॉपिक को समझ लिया, इस टॉपिक को जान लिया, एक्सपोनेंट्स को अच्छे से जान लिया या मीडियम लेवल तक भी जान लिया, तो आपका काम बन जाएगा और आप पक्का पास कर जाओगे। तो नो बेसिक कैलकुलेशंस है। तीसरा पॉइंट, सेलेक्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं टेंथ में, लगभग 15 टॉपिक हैं, ठीक है। और अब स्टार्टिंग से देखो तो रियल नंबर है, ठीक है। इसमें लेमा वगैरह है, थोड़ा मुश्किल होगा आपको, तो रियल नंबर आप छोड़ दें। बट आप पॉलिनोमियल जरूर कर लें। पॉलिनोमियल के बाद आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जरूर कर लें इसको। फिर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी आप जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी काफी इजी चैप्टर है, ये भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रायंगल्स और सर्कल्स, थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है, आप छोड़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत टफ है बच्चों के लिए, इसको आप तत्काल के लिए छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो वो भी थोड़ा टफ होता है, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। बट उसके बाद जो आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसको आप जरूर कर लें। ये, इसमें कुछ फिक्स टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो आता है, और मोस्टली फार्मूला याद करना पड़ता है, फार्मूला चार्ट आप प्रिपेयर करके उसको याद कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपसे। और उसके बाद आपका आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो आप करने के लिए तो आप सारा चैप्टर कर सकते हैं, बट इन चैप्टर्स पर अगर आप ध्यान दें तो एटलीस्ट आप 30-40, तो आप एकदम तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद भी आपके पास समय बचेगा, आप उसको पढ़ सकते हो। तो यानी पास करने का बेस्ट तरीका कि ये 5 चैप्टर, या और भी कोई चैप्टर आपको आसान लगता हो अगर इसके अलावा, आप उसको कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप ये 5 चैप्टर देख लें। आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है सॉल्व लास्ट 5 years PYQs। अभी देखना है बच्चों, दोस्तों, व्यूअर्स, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2025 का एग्जाम है, और 2024 जो है उसका पेपर आपके पास होना चाहिए। 2023, 2022, 2021 और 2020। आप चाहे तो कोई सा भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, आप पहले का भी पेपर उठा सकते हैं। मान लेते हैं आप 2024 उठा लिए, फिर 2022 उठा लिए, फिर 2020 उठा लिए, फिर 2018, ऐसे कोई 5 पेपर आप कर सकते हो, 10 पेपर भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि इस ऑर्डर में आपको जाना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है, डिस्कस द सॉल्यूशंस। अभी आपने क्या किया कि अपना प्रिपरेशन किया, क्वेश्चंस लगा लिए, PYQs लगा लिए, उसके सिंपल क्वेश्चंस लगा लिए। अब उसका जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है की क्वेश्चन का, वो आपको दिखाना होगा किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, या अपने स्कूल टीचर को, या अपने क्लास टीचर को दिखाना होगा जो मैथ्स से रिलेटेड है। और उनको दिखाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो यहां पे आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस गेन्ड आप लिख सकते हो अपने लिए। और इसके बाद चलते हैं, प्रिपेयर द फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टिकी नोट्स पे लिखना पड़ेगा। स्टिकी नोट्स आप जानते होंगे, मार्केट में मिलता है ये 50-60 रुपए का, और वो एक ऐसा बंडल टाइप का होता है, उसमें लिखते हैं, और थोड़ा सा गम भी होता है, आप चिपका सकते हैं दीवार पे, खासकर स्टडी टेबल के सामने। तो स्टिकी नोट्स पे फॉर्मूला लिख के, थोड़ा मोटा फॉन्ट में लिख के आप तैयार कर सकते हैं। तो इन दिस वे स्लोली स्लोली यू विल हैव अ गुड कॉन्फिडेंस। और फाइनल पॉइंट जो मेरी तरफ से है वो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके जो पास करने के चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और इनफैक्ट मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और
वीडियो पे कोई और टॉपिक के साथ, कुछ यूनिक टॉपिक जो आपके फायदे का हो, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले आपको जो भी समझ में आया, आप अगर उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।